देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक सेकेंड। ठीक है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर हूँ, आप देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर नोटिस ऑफ द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, आप इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब पहले हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट के बारे में देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन सी हैं। और इस बार जो है एसएससी ने, देखिए इस बार एसएससी ने बहुत बड़ा चेंज किया है आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो वो देखेंगे वो कौन कौन से चेंज किए हैं आपके एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर। सबसे पहले मैं आपको डेट के बारे में बता देता हूँ कि जो डेट होगी आपकी, कि आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 17/9/2022 से स्टार्ट कर दोगे, यानी आज की डेट से। और 8/10/2022 ये इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो आप आज ही बैठ कर नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर कर, ठीक है, जब भी आज या कल जल्द से जल्द जितना भी हो सके आप इस फॉर्म को फिल कर दो। और ये बाकी दूसरी डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए आपको पता है कि जो एसएससी ने टीयर 1 टीयर 2 के अंदर कोई छेड़खानी नहीं करी है, लेकिन टीयर 2 के अंदर टीयर 1 टीयर 2 ऐसे ही रहेंगे, लेकिन टीयर 2 के अंदर सिलेबस में चेंज किया है। और जो इस बार सिलेबस में चेंज किया है बहुत बड़ा चेंज किया है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा। देखिए दिसंबर में कोई डेट नहीं बोली, लेकिन आप ये सोचो कि दिसंबर के मिड से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास एसएससी की तैयारी करने के लिए अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ अभी बचे हुए हैं। और देखिए पहले बोलते थे कि एसएससी 3 मंथ में कम नहीं हो पाएगा। देखिए पढ़ने वालों के लिए तो 3 मंथ में हो जाएगा, लेकिन ना पढ़ने वालों के लिए तो उनका तो भगवान ही मालिक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पोस्ट इस बार बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। देखिए यहाँ पर पोस्ट दी गई है, सैलरी आप देख सकते हो, पे लेवल वगैरह मैं इनके बारे में बात नहीं करूँगा। अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए भर रहे हो तो आपकी जो एज है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये जो जितनी भी जॉब निकली हुई हैं ये ग्रुप बी और सी की जॉब निकली हुई है। तो देखिए ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए ये बी की है। तो अब नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये सब की जॉब अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर निकली हुई है, सेंटर सेक्रेटेरिएट सर्विसेज इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो यहाँ पर ये सब बी ग्रुप की जॉब और एज के बारे में आप जरूर ध्यान रखना कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, देखिए सेंटर सेक्रेटेरिएट सर्विसेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब, मतलब इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट जॉब मानी जाती है सबसे ज़्यादा। देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, देखिए आपको मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आपको काम करना है, आप चाहते हो कि फॉरेन में काम करना है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए अगर आप भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो कि ये एक अपॉर्चुनिटी देता है आपको आउट ऑफ इंडिया काम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर तो काफ़ी लोग ये जो जॉब है इसको बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए ये एक मतलब इस साल जो कुछ ज़्यादा ही वैकेंसी निकाल दी है एसएससी ने। अब ये भी देखेंगे कि कितनी वैकेंसी निकाली है। तो यहाँ पर सब पोस्ट दी हुई हैं ये, तो आप इसको देख कर जो भी जिस पोस्ट के लिए आपका इंटरेस्ट हो आप आराम के साथ भर सकते हो। ठीक है, अब देखिए वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। देखिए 2000 अप्रॉक्सीमेट 20,000 वैकेंसी निकाली हुई है, और आप लगाओ कि ये शायद बढ़ भी सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। मेन मतलब ये आपकी अबाउट 23,000 या 22,000 भी जा सकती है। मतलब 20,000 तो अप्रॉक्सीमेट है ही, ये निकलती रहती हैं मतलब, और वैकेंसी खाली होंगी। अब देखिए इतनी बड़ी वैकेंसी क्यों निकाली है। देखिए इतनी बड़ी वैकेंसी, एक तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। अभी जब से ये कोरोना लगा है, और कोरोना के टाइम में तो मतलब हालत ही ख़राब होगी, यूथ फ्रस्ट्रेट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इनको मतलब जॉब दी जाए किसी ना किसी तरह से, क्योंकि आप देख रहे हो कोई गवर्नमेंट जॉब आ नहीं रही है कि इतनी बड़ी वैकेंसी लेकर आए। 20,000 की वैकेंसी तो इतनी बड़ी कोई जॉब नहीं आ रही है। तो इसीलिए लोगों के पास रोजगार नहीं है, यूथ फ्रस्ट्रेट हैं, जॉब लग रही नहीं, प्राइवेट सेक्टर चरमरा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये सारे निकाले हुए। अभी आपने रेलवे वाला हंगामा देखा था, रेलवे वाला हंगामा हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं, और ये अभी अग्निपथ वाली जो स्कीम थी उसके अंदर हंगामा हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं
इन सारे फैक्टरों को देख कर जो यूथ ने किया था पीछे, इन सबको देख के इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली गई ना किसी तरह से इनको शांत किया जाए। तो देखिए मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि आपको प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है। तो देखिए गवर्नमेंट जॉब से देश आगे नहीं बढ़ सकता है, भले से यहाँ पर 10-20 लोगों का भला हो जाए, लेकिन ऐसा देश, हमारा देश जो है 10-20 लोगों के लिए नहीं बना है। 140 करोड़ के अबाउट पॉपुलेशन है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप ये 10-20 हज़ार जॉब देकर नहीं सस्टेन करा सकते हो। देखिए आपके यहाँ पर क्या होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट ऑफ द ये, तो ये लोग भी आपको यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर एलिजिबल है, तो नेशनलिटी वगैरह। अब यहाँ पर देखिए एज फैक्टर के बारे में आप जरा अच्छे से देखें कि एज फैक्टर क्या हो। देखिए एज जो है आपकी वन वन और 2022 को जो भी पीछे पीछे दे रखी है कि आपकी जो एज है 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर ये बोला गया कि आपकी जो एज है, अगर जो भी पोस्ट है उन जिस पोस्ट के अंदर 18 से 27 एज आपकी मांगी गई है, तो उसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि जो आपकी एज है, मतलब डेट ऑफ बर्थ है, वो 2/1/1995 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/1/2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जो जिन पोस्ट के लिए 20 से 30 एज मांगी गई है, तो उसके अंदर 2/1/1992 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1/1/2002 से के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो आप ये इसको देख सकते हो, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ भर का अपना जो भी कंफर्मेशन देखिए, आप एग्ज़ाम एसएससी के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं और इसी के कारण तो आप क्या काम करना कि इस वाले पोर्शन को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है आपको, जो भी होगा। अब देखिए इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि SC ST वालों के लिए हो 5 साल और इनके लिए 3 साल, तो आप इसको एक बार देख कर भर लेना। देखिए मेरा मेन काम आपके सिलेबस पर आपको बताना है, तो हाँ देखिए अब यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया है। अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए ये अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ये। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देखिए किस किस का ये होनी चाहिए, चार्टेड अकाउंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट और कंपनी सेक्रेटेरिएट और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आपके पास अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो देखिए ये बहुत अच्छी पोस्ट है। यहाँ पर एसएससी आपको एक बहुत अच्छा मतलब एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर कर रहा है। अगर ये सब उन्हीं के लिए हो जो मतलब पढ़कर अच्छी जगह काम करना चाहते हैं, मतलब ऐसे बंदों के लिए हो तो मैं बोलूँगा नहीं कि उनको तो आना भी नहीं चाहिए, जो इन पोस्ट पर जाकर करप्शन करना चाहते हैं। हालांकि वो आप किसी को भी बैठा दो वो करप्शन करेगा ही अगर उसके हाथ में हुआ तो। अगर आपको जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए ये अप्लाई करना है, तो आपके लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एट लिस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड्स, मतलब आपके पास इतने ये मार्क्स होने चाहिए, या बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द ये। तो आप इसमें भी भर सकते हो ऑल द पोस्ट के लिए। देखिए और दूसरी पोस्टों के लिए क्या बोला गया है, दूसरी पोस्ट के लिए बोला है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। यहाँ पर देखिए परसेंटेज का यहाँ पर कोई झंझट नहीं है, तो आप इसमें ज़रूर इसको मतलब इसको देखिए, जो भी जब भी फॉर्म फिल करें तो आप ऐसा ना हो कि आपने मेहनत की और आपके फॉर्म गलत फिल करने की वजह से आपको बाहर कर दिया गया, तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा एक दुख दुख वाली बात हो जाती है कि मैंने इतनी मेहनत की और फिर भी नहीं हो पाया, कि मैं छोटी सी गलती में बाहर हो गया हूँ। अब देखिए फीस आपको पता है कि 100 रुपये ही होती है, आप ये देख लेना इसके अंदर, ये नहीं। और आपकी जो एग्ज़ाम हो गए, आपको जहाँ भी ये रीजनल वो चाहिए सेंटर, ये आपको मिल जाएंगे जहाँ भी आप भरना चाहते हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ आती है, आपका जो एग्ज़ाम होगा, देखिए ये जो एग्ज़ाम होगा ये कंप्यूटर बेस होगा। टीयर 1 के अंदर पेपर एक ही पेपर होगा, ठीक है। इसके अंदर पेपर मतलब इसके अंदर ये जो स्कीम है टीयर 2 की, जो इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया है, अब इसके बारे में डिटेल्स हम देखेंगे, थोड़ा टाइम हमको यहीं लगेगा लेकिन यहाँ पर इसको अच्छे से देखना है। टीयर 1 एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताया कि इन्होंने बोला है कि दिसंबर 2022
में हो जाएगा, मतलब आप लगाओ कि ये लास्ट तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे। तो देखिए कोई ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, भैया हो जाता है, पढ़ने वालों के लिए हो जाता है। तो आपको पता है कि इसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, और इंग्लिश कंप्रहेंशन के 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के। देखिए आप मेरे साथ सेक्शन कौन कौन से कर सकते हो, इसके अंदर मैं सारे सेक्शन कंप्लीट करूँगा। मैंने इंग्लिश के लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की सीरीज चलाई हुई है, मैं सारे ये ग्रामर और सब कुछ कंप्लीट कराने वाला हूँ इसके अंदर। देखिए आप ये जो सेक्शन है ये जनरल अवेयरनेस, और कौन सा सेक्शन, एक ये वाला इंग्लिश वाला, ये दो सेक्शन को आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए कि ये दो, अगर आपने को जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तो देखिए इन दो पर आपकी बहुत अच्छे से। अब बच्चे क्या है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड काउंटेटिव एप्टीट्यूड के पीछे पड़े रहते हैं, रीजनिंग के पीछे। अब ये सब पैटर्न चेंज कर दिया है, अब देखेंगे क्या क्या चेंज किया है। तो यह टीयर वन में तो कोई चेंज नहीं है, 1 घंटे का टाइम आपको मिल जाएगा। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, दोनों के अंदर होंगे, इंग्लिश और हिंदी के अंदर किए होंगे। अब नेगेटिव मार्किंग आपको पता है कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। अब टीयर 2 के अंदर हम देखते हैं कि ये मेन यहाँ पर जो एसएससी ने इस बार, देखिए एसएससी बड़ी कंजर्वेटिव टाइप की थी पहले, लेकिन पता नहीं क्या हुआ एसएससी को, कुछ ना कुछ तो हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में कि कुछ ना कुछ काम बदलाव करो, कि एसएससी अब थोड़ी लिबरल हो गई है। अब लिबरल होने का मतलब क्या, ऑर्थोडॉक्स का मतलब कि आप क्वांटिटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश यही पढ़ते रहो बस। मतलब पागल हो गए हो आप लोग, मतलब यही पढ़वा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ पढ़ाओ जो प्रैक्टिकल हो। जैसे कि कंप्यूटर नहीं पूछते थे, ठीक है, तो अब पता नहीं शायद किसी ने बोला होगा इनसे कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ये भी रख दो, तो इन्होंने अब चेंज किया है इसके अंदर। अब क्या चेंज किया है ये देखते हैं। देखिए टीयर 1 और टीयर 2 दो एग्जाम होंगे। टीयर 2 पर हम आ गए हैं। टीयर 2 के अंदर देखिए हमारे यहाँ पर टीयर 2 के अंदर पहले ये देखते हैं कि कितने पेपर होंगे। देखिए टीयर 1 ये रहा, और टीयर 1 ये रहा, और टीयर 1 के अंदर एक यहाँ पर टीयर 2 है ये, इसके अंदर कितने पेपर होंगे ये देखते हैं पहले। तो देखिए टीयर 1 के अंदर हमारे पास पेपर 1, एक ये हो गया पेपर 1, और दूसरा पेपर 2, तीसरा पेपर 3। आपके यहाँ पर 3 पेपर होंगे, ठीक है। टीयर 1 के अंदर आपके 3 पेपर होंगे, ठीक है। जो टीयर 1 होगा उसके अंदर आपके 3 पेपर होंगे, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। पेपर 1 को इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया। देखिए पेपर 1 को इन्होंने कितने सेक्शन में, पेपर 1 जो है, पेपर 1 होगा आपका कौन सा पेपर 1, टीयर 2 का पेपर 1 है, उसको क्लासिफाई कर दिया सेशन में। आपका एक सेशन, 2 सेशन, ठीक है, 2 सेशन होंगे यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, पेपर 1 को 2 सेशन में डिवाइड कर दिया है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 के अंदर जो टाइम होगा 2 घंटे 15 मिनट का होगा, और सेशन सेकंड के अंदर आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे। अब पहले हम सेशन 1 के अंदर, सेशन 1 को इन्होंने फिर से डिवाइड कर दिया, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 और सेक्शन, हाँ ठीक है, सेक्शन 3, बस इन दो इन्होंने सेशन 1 को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। पहला सेक्शन 1, दूसरा सेक्शन 2 और तीसरा सेक्शन 3। अब सेक्शन 1 को भी इन्होंने फिर से डिवाइड कर दिया है कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। ये बहुत ही अच्छा किया है। पहले क्या होता था कि आप मैथमेटिक्स, पहले जो कंजर्वेटिव टाइप की एसएससी थी वो कंजर्वेटिव टाइप की थी, मतलब एसएस आप मैथ पढ़ो, मैथ पढ़ो, मैथ पढ़ पढ़ के ही आप बस बूढ़े हो जाओ, इंग्लिश ही पढ़ो, इंग्लिश ही पढ़ो, मतलब ज़बरदस्ती पढ़वा रहे हैं। कुछ ढंग की चीज़ रखो। अब ढंग की चीज़ रखी गई है क्या, देखिए अब नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में और यहाँ पर मार्क्स के बारे में देखेंगे। एसएससी ने अब जो आपका टीयर 2 का पेपर 1 होगा, ठीक है, उसके अंदर मैथ जो सेक्शन 1 होगा, सेशन वन में सेक्शन 1 जो होगा उसके अंदर मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे पहले, ठीक है। अब बता देता हूँ, पहले मैथ 2 ही पेपर होते थे, मैथ और इंग्लिश के, ठीक है। अब ये सब खेल खत्म कर दिया है। अब क्या किया है
कि मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ये बहुत बड़ी बात है, 3 मार्क्स का कर दिया इन्होंने। इसका मतलब ये होगा 30 और 30 को जोड़ो तो 60 हो जाएंगे, और 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 180। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 180 मार्क्स दिए जाएंगे। कितने? 60 क्वेश्चनों के। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ये मैं इसके अंदर अब फिर से बताता हूँ, सेक्शन 1 के अंदर 2 मॉड्यूल खुलेंगे आपके, मैथमेटिक्स का खुलेगा और रीजनिंग का। पहले रीजनिंग नहीं आती थी, अब आने लग गई है। और इस सेक्शन को देखिए, हर एक सेक्शन को 1 घंटा मिलेगा, मतलब इसको, इस वाले सेक्शन को आपको 1 आवर मिलेंगे, 1 आवर मिलेंगे मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 को सॉल्व करने के लिए, 1 घंटा मिलेगा आपको। अब देखिए, जैसा हम बात कर रहे हैं कि पेपर 1 को इन्होंने अलग अलग डिवाइड किया, सेशन 1। तो सेशन 1 के अंदर हमने 2 चीज़ें देखी, एक सेक्शन 1 देख लिया हमने, सेक्शन 1। सेक्शन 2 देखेंगे, सेक्शन 2 के अंदर क्या आएगा। देखिए सेक्शन 2 के अंदर पहले क्या आती, आप इंग्लिश पियो, इंग्लिश खाओ, इंग्लिश सो, इंग्लिश ओढ़ो। अब इन्होंने कहा है नहीं नहीं भाई, इतने इंग्लिश नहीं पढ़नी, खानी नहीं है, पीनी नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स करो। इन्होंने ये बोला है कि सेक्शन 2 के अंदर आपकी मॉड्यूल 1 आएगा, मॉड्यूल 2 आएगा। पहली बात, मॉड्यूल 1 के अंदर इंग्लिश, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के 45 क्वेश्चन होंगे, पहले तो भर भर कर दी। और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे। अब समझ में आया आपको, जो टीयर 1 था उसका जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन था, अब वो यहाँ पर काम आएगा। आप समझ गए कि अब ये क्या किया है, ये सब अब यूपीएससी थोड़ी लिबरल हो गई है। पहले कहती थी कि इंग्लिश मैथ, इंग्लिश मैथ, इंग्लिश मैथ, अब थोड़ी लिबरल हो गई है। थोड़ी रीजनिंग भी बोलते हैं कि भाई नहीं, थोड़ी जो मैथ पढ़ पढ़ गए A+B का होल स्क्वायर में थोड़ा सा बुद्धिहीन हो गए बच्चे, तो अब चाहे रीजनिंग भी डालो, थोड़ा सा दिमाग चलेगा उनका, तो रीजनिंग भी डाल दी। और अब देखिए जनरल अवेयरनेस बहुत, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग ना इसके पीछे पड़े रहते हैं, इसको कम कर दिया है। क्योंकि ये प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे गांव वाले नहीं कर पाते थे, ठीक है, रीजनिंग कर लेंगे लेकिन ये नहीं कर पाते थे। अब क्या है, इसका कम कर दिया है सच में बेटे। तो अब आपको करना क्या है, देखिए इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, दिस इज द वेरी, अगर आपको बहुत अच्छी जॉब चाहिए, बी ग्रेड की जॉब जो चाहिए इसमें, तो हालांकि सारी BC की हैं, लेकिन आपको बाकी में चाहिए, तो आपको इन सेक्शन पर, ये ऐसे सेक्शन होते हैं ना, बहुत जल्दी, बहुत कम समय में यस नो यस नो, है तो है, बता छोड़ो, इसको सॉल्व करना पड़ता है मैथ को। रीजनिंग में भी टाइम लगता है, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ता है, ये आपकी टांगे खड़ी कर देता है मैथ। तो इसमें बहुत दिक्कत होती थी बच्चों को। अब सच बात है, आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, जरूरी थोड़ी कि मैथ ही मैथ, मैथ ही मैथ, मैथ ही मैथ। भाई एक बच्चे को नहीं आता है इतना, ठीक है, एक को आता है, तो भाई उसकी थोड़ी गलती, उसको नहीं आता है, हो सकता है उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। तो आपको जस्टिस रीजनेबल होना चाहिए आपका, ना कि अनजस्टिस। तो ये सब पहला यूपी, ये जो SSC थी, अनजस्टिस थी, करती थी बच्चों के साथ में। अब ये रखकर तो और भी बल्ले बल्ले होगी। अब देखिए, जैसे मैंने बोला था, पेपर 1 के अंदर इन्होंने सेशन बनाए हुए हैं, सेशन 1 सेशन 2। तो सेशन 1 की बात कर रहे हैं, सेशन 1 के अंदर सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा, और देखिए इस सेक्शन को भी, सेक्शन 2 को भी 1 घंटा मिलेगा। फिर सेक्शन 3 होएगा, सेक्शन 3 के अंदर आपको कंप्यूटर नॉलेज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, 20 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 60। देखिए यही तो है, यही तो मैं बोल रहा था, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल हो गए। आप एक बात बताओ, मैथ अब वहाँ जाकर क्या, मतलब फॉरेन में तो आपको जॉब करवा दी, तो आप क्या बोलोगे, A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर बोलोगे। भैया इस पर काम होता है कंप्यूटर पर, ठीक है, इस ये होनी चाहिए आपको नॉलेज। तो ये भी, अब जा थोड़ी सी बुद्धि आ गई SSC को, तो बुद्धि उसने इसको यूज किया है, इसको भी यूज किया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आपको पता तो होना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के, क्या है। बस इंग्लिश मैथ पढ़ो पहले, अब वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब ये आपको पता है प्रैक्टिकल होगी। अब सेक्शन, जैसे कि हमने बताया कि सेशन 1 कंप्लीट हो गया हमारे पास। देखिए सेक्शन 3 को आपको कितना टाइम मिलेगा, इसमें 15 मिनट मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। इस वाले इसके अंदर ये जो सेक्शन 3 होगा, इसका मॉड्यूल 1 होगा, इसके अंदर आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। अब सेशन 2 के अंदर आते हैं, और इसके अंदर भी हम सेक्शन 3 देखेंगे। हाँ ठीक है, इसके अंदर मॉड्यूल 2 होगा। देखिए डेटा एंट्री कराई जाएगी आपसे, यहाँ से डेटा एंट्री कराई जाएगी। देखिए 15 मिनट अलग से मिलेंगे आपके
यहाँ पर इसको इस सेशन को कराने के लिए 15 मिनट अलग से मिलेंगे। पहले क्या होता था, देखो इंटरव्यू तो खत्म कर दिया था सच में, देखो ये बहुत ज़रूरी है, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको बड़ी मिनिस्ट्री में काम करना है तो ये और ये कुछ इसके बारे में तो पता, देखो ज़रूरी तो ये भी है, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है, सच बता रहा हूँ। लेकिन हाँ देखो, थोड़ा दिमाग चलता रहे, कुछ बुद्धिहीन लोग ना चले जाएं ऑर्गेनाइजेशन में, या करप्ट और लोग ना चले जाएं ऑर्गेनाइजेशन में, ये बहुत ज़रूरी होता है। पता लगा हर जगह करप्शन कर रहा है, मतलब खाने से लेकर भागने तक पर वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, करप्शन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारे सब्जेक्ट रखे जाते हैं कि वो रुक जाए ऐसे बंदे बस। लेकिन भैया करप्शन करने वाले तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो कहाँ रुकते हैं। पेपर सेकंड उनका होगा जिन्होंने स्टैटिक्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और 100, ये पूरा आपका 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो ये जो आपकी स्कीम है ये पहले जैसी है, 2 घंटे का टाइम होगा। पेपर थर्ड होएगा जिन्होंने फाइनेंस के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 200 मार्क्स का। और आपको इसमें कितना टाइम मिल जाएगा, देखिए 2 आवर्स फॉर ईच पेपर, दो आपको मिल जाएंगे ये इसके अंदर ये। और ये 40 मिनट उसके लिए दिया गया है जो थोड़े से वो होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पेपर ऊपर आप पढ़ लेना इसको, थोड़ा सा उसके अंदर चलते हैं कि भाई पेपर वन वगैरह, ये सिलेबस वगैरह के बारे में देखते हैं हम। सिलेबस वगैरह, सिलेबस के बारे में आपको पता ही है कि जनरल रीजनिंग आप बहुत, कुछ लोगों तो कई सालों से तैयारी करते आ रहे हैं। तो अब मैथमेटिक्स की वजह से बेचारों का सिलेक्शन नहीं हो पाता था, कि मैथ ही बैठ जाता था, उनका बेड़ा गर्क कर देता था मैथ, बचा कुचा फिर इंग्लिश कर देती। तो अब इस बार लिबरल कर दिया है कि भाई सबका, देखो जस्टिस जो होना चाहिए, अब जस्टिस फेयर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मतलब आपके हाथ में पावर आ गई तो मतलब आप कुछ भी कर दो, काले को पीला पीले को गुलाबी। तो ये जरूरी होता है। जनरल अवेयरनेस, देखिए इसको नहीं भूलना है। देखिए यहाँ पर सच में बता रहा हूँ, ये सेक्शन ऐसा है ना, यही सेक्शन आपको बुलंदी में पहुंचाता है ये वाला, लेकिन इसी को छोड़ देते हैं बच्चे, और बहुत टाइम मांगता है ये वाला सेक्शन। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला गया है, ये थोड़ा सा पढ़ देता हूँ मैं आपको, जैसे था आप। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द इंडिया and its neighboring countries, especially pertaining history, culture, geography, economic, sense, तीन जनरल पॉलिसी। देखिए जनरल पॉलिसी के बारे में, पॉलिटी नहीं है, जनरल पॉलिसी है, एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो पॉलिटी के बारे में तो यहाँ बात ही नहीं कर रहा है कहीं भी, तो हालांकि पूछ लेगा वो क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर भैया ये सब कुछ है कि आप कॉर्ड पढ़ो, ये पढ़ो, फलाना पढ़ो, टेंजेंट पढ़ो। तो देखिए ये सेक्शन बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपको इसका वेटेज कम कर दिया है। ऑफ कोर्स इंग्लिश देयर, तो इंग्लिश के बारे में आपको हम जो पढ़ेंगे वो अगस्त टीयर 2 वाली देखेंगे। टीयर वाली के अंदर कुछ नहीं है, ये टीयर 2 की ही इंग्लिश है। तो इन्होंने यहाँ पर छोटी सी बात, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द करेक्ट इंग्लिश। अब ये कौन सी बात होगी, सीधा सिलेबस ही डाल दो ना कि सेम एज द अब ऐसी कर दो चाहे। अब मैथमेटिक्स के टीयर 2 के बाद नंबर सिस्टम होगा, फंडामेंटल अर्थमेटिक ये होगा, परसेंटेज रेशियो वगैरह ये होगा, अलजेब्रा होगा, ज्योमेट्री होगी, मेंसुरेशन होगा, टिग्रोमेट्री होगी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर यूज ऑफ द टेबल बार ग्राफ, ये सारे हिस्टोग्राम यूज होते हैं वो। मॉड्यूल सेकंड के अंदर आपको देखिए पेपर ये हो जाएंगे रीजनिंग के। मॉड्यूल सेकंड के अंदर जो सेक्शन 1 होगा उसका मॉड्यूल सेकंड के अंदर रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। और मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर सेक्शन 2, मॉड्यूल 1 ऑफ द सेक्शन ये पेपर इंग्लिश का होएगा। तो देखिए यहाँ पर ये दिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए मैंने ये सीरीज चला रखी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ये सब उन्हीं के लिए है जो मतलब जॉब चाहते हैं, ये उनके लिए नहीं है कि भाई भाई ये मुंह में वो सुट्टा मारते रहती है, उनके लिए नहीं है, ये पढ़ने वालों के लिए है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें कराऊंगा। मॉड्यूल ऑफ द सेक्शन ये, अब देखो जनरल अवेयरनेस के बारे में फिर से पढ़ देता हूँ। तो सिलेबस वही रहेगा आपका जो टीयर 1 का था, दिस ऑल्सो इंक्लूड, ये वही है। ठीक है, ये अब देखिए आपका कंप्यूटर के अंदर क्या पूछा जाएगा, जो आपका सेक्शन 3 होगा उसका जो मॉड्यूल 1 होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, उसके अंदर पूछा जाएगा, देखिए ये पूछा जा रहा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। भाई सच बता रहा हूँ, इसमें तो पूरे मार्क्स आने चाहिए, पूरे में से पूरे, ये जरा सा 1-2 मार्क्स इधर उधर भी नहीं होना चाहिए। वर्किंग भी ये सिंपल सा आएगा, बिल्कुल सिंपल सा, 60 नंबर के, सच बता रहा हूँ, उन्हीं के जाएंगे जो बेले हैं एकदम। और इसके लिए कुछ करने की, देखिए बेसिक ऑफ द, देखिए आप एक बात बताओ, एसएससी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, वहाँ सब सिलेक्शन होने के बाद बच्चे, तुमको पता है कि कम से कम साइबर सिक्योरिटी जो ये है, इतना मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, एसएससी में भी पता लगा किसी ने अगले दिन को यहाँ पर ये हरी झंडी दिखा दी एसएससी को कि सब कुछ उसका डेटा वेटा लीक कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए ना, ये सारी चीज़ें पढ़वाओ बच्चों से कि पढ़ो आप। स्टैटिक्स के बारे में आप देख सकते हो, जो स्टैटिस्टिक्स का ये सब्जेक्ट है, जो जो भी जिसका भी आएगा, जिन्होंने भी भरा है अप्लाई के लिए, बहुत अच्छी जॉब है ये। और
यहाँ पर ये जनरल स्टडीज़ फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वाले का सिलेबस दिया हुआ है। तो देखिए ये थी स्कीम। और आप जब भी फॉर्म फिल करो तो भैया ज़रा देख दाख कर फिल करना, पढ़ लिख कर किसी से चाहे एक अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लेना। ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुले हैं वहाँ से, लेकिन गलत मत भरना। पता लगा आपने सारी मेहनत आपकी ख़राब हो गई। एक पर्सन से मैं मिला तो वो ऐसे ही बता रहा था कि क्या बताएं, कह रहे कि मेरे पिताजी ने भैंस भैंस बेच बाच कर मेरे को कोचिंग कराई है, और तब भी किसी अ, वजह से उसका सिलेक्शन नहीं, मतलब कुछ हो गया था फॉर्म वॉर्म में, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप जब भी कोई भी एक अच्छा पर्सन ये चाहता है कि आप चीज़ों को सही तरीके से भरो। मतलब आप पढ़े लिखे हो तो मतलब आप गलती बहुत कम करोगे। और ये चीज़ें इसमें तो गलती का तो कोई चांस ही नहीं है, आपको कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था। हमने ये कंप्लीट कर लिया। इसके बारे में कोई डाउट हो तो आप एक बार इसको पढ़ लेना या पोस्ट कर देना कोई क्वेरी। ठीक है, थैंक यू।